यंग का द्विक्रिस्टलीय प्रयोग, जिसमें फ्रिंज रिंग की चौड़ाई निकालना रहेगा। तो हम पहले देखते हैं यंग का द्विक्रिस्टलीय प्रयोग क्या है ना। यंग ने एक स्रोत लिया जिसको दो बारीक छिद्रों से गुजारा। ये कोई स्रोत है, मान लो सन है, ये प्रकाश आया और ये छिद्र 1 है और ये S2 है। यहाँ से क्या किया, प्रकाश को गुजारा। ये भैया ये इतना दूर दूर दिख रहा है लेकिन होता नहीं इतना दूर दूर, वो तो ज्यामितीय आकृति में ऐसा बताया जा रहा है, जबकि ये बहुत पास पास होते हैं। आप इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि दो जो है छिद्र हैं अलग अलग हैं, एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। ये तो तुमका मतलब ये तो बताने के लिए इतना दूर दूर लिया जा रहा है, और इतना चौड़ा भी नहीं होता, एकदम बताए नहीं, बाल की नोक के बराबर क्या होता है, चौड़ाई होती है। और इधर क्या किया जाता है, एक पर्दा लिया जाता है, इधर एक पर्दा लिया उन्होंने, ये पर्दा लिया। सपोज दैट ये पर्दे की जो दूरी है, पर्दा या स्क्रीन जिसको कहते हैं, ये पर्दा जो स्क्रीन है इसकी जो दूरी है वो d है। और यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई P बिंदु पर, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई ये, और इनके बीच की जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी है वो d है। सपोज दैट क्या है, d है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, d है। S1 से S2 के बीच की दूरी क्या है, d है। और S1 और S2 के मध्य बिंदु से एक लंब खींचते हैं हम इस पर एक लंब खींच दिए। सपोज दैट इसका नाम O दे दिए, इसका O डैश, और इस पर एक लंब खींचते हैं। अगर इसको हम P नाम देंगे तो ये हो जाएगा Q, और S1 से भी एक लंब डाल देते हैं, ये हो गया R, है ना। ये पर्दा है, पर्दा या स्क्रीन जिसको कहते हैं, जिस पर क्या करना है हमको, प्रयोग करके इसको देखना है। ये यंग का दो क्रिस्टलीय प्रयोग में इन्होंने क्या किया, दो बारीक छिद्र लिए एकदम बाल के नोक के समान, और उससे क्या किया, प्रकाश की किरण को गुजारा। तो P बिंदु पर देखा उन्होंने कि हमको क्या, दीप्त और अदीप्त दो फ्रिंज प्राप्त हुए। तो क्या हुआ, यहाँ से S1 से हमने क्या किया, एक लंब डाला R, और O से O डैश, और ये S2 से यहाँ पे लंब डाला, और S1 और S2 की जो दूरी है उसको d हमने माना, और S1 और S2 का मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से लंब खींच दिया, तो ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी d/2। क्या है, d/2 हो जाएगी भैया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, d है, तो ये कितना बचेगा, d/2 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, d/2। ऐसे ये वाली दूरी, जब ये d/2 है तो ये भी d/2 हो जाएगी। d/2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी d/2 हो गई, दोनों हो गई d/2। इसको मध्य बिंदु लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं। P से O डैश की, P से O डैश की दूरी क्या है, x है, और ये बीच की दूरी d/2 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक d है, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, d/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय
से। तो देख लेंगे त्रिभुज S2PQ से, त्रिभुज S2PQ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। भाई इसको लंब खींचे तो 90 अंश हो गया, इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर S2Q का स्क्वायर प्लस ये PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। तो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S2Q। S2Q क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, D है, तो D का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो इसको D/2 और जोड़ देते हैं हम। जब यहाँ D/2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज S1, अब ये वाला लेंगे S1PR से, SPR से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर, S1P का स्क्वायर बराबर ये कर्ण हो जाएगा इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा, S1R का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। और यहाँ से हम देखेंगे जब, तो S1P का स्क्वायर, S1P ऐसे रहने देते हैं, इज इक्वल टू S1R का स्क्वायर। देखो S1R क्या है, S1R D तो ही है, तो ये D का स्क्वायर हो गया, प्लस PO डैश, सॉरी PR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये D/2 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का x है, तो इतना हम घटा देंगे तो आ जाएगा PR। तो क्या हो जाएगा, x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो समीकरण 2 अब निकाल लेते हैं हम, क्या इसका पथांतर, पथांतर, पथांतर से क्या है कि वाले में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये है S1P S1P माइनस S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1P, 2 में से 1 नहीं, 1 में से 2 घटाओ, नहीं तो भी माइनस में आ जाएगा, 1 में से 2 घटाने पर। जब इसमें से हम घटाएंगे तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, XD का स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर और प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो ये D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P एक ब्रैकेट में, और यहाँ लिख सकते हैं S2P, ऐसे रहने दो, आगे लिख देते हैं, तो ये हो गया। अब ये देखो, अगर आपको पता हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है 4ab, क्या होता है, 4ab। नहीं तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार तोड़ेंगे, इसको a माइनस बी के अनुसार तोड़ेंगे, फिर माइनस का गुणा कराएंगे, फिर कटेगा तब आएगा। नहीं तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab नहीं होता, ये होता है इसके बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये इसके बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। तो चाहे आप फार्मूला लगा के तब रखो, ये डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, ये यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको 2 बार लिख देते हैं, S2P
प्लस S1P, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 4AB, AB का मतलब x इंटू dy2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या क्या हो जाएगा, ये S2P माइनस S1P, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा 2xd अपान S2P प्लस S1P, ये हो गया। यदि यहाँ पे थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो, जब ये थीटा बहुत छोटा होता है तब क्या हो जाएगा, ये चीज़ें आपस में, ये वाला ये लगभग इसके बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डी के बराबर ही हो जाएगा। ये जो इतना दिख रहा है ना, ये लगभग क्या आ जाएगा, आर पे आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, S1P जो है ये क्या हो जाएगा, S1P हो जाएगा, SR जो है भाई एकदम छोटा हो जाएगा। तो लगभग ये चीज़ें आपको ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये प्रयोग में वास्तव में एकदम छोटा सा होता है। तो ये PR पे चला आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D ही हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, S2P और S1P के स्थान पे, और इसको पथांतर को डेल से व्यक्त करते हैं, किससे, डेल से, और ये हो जाएगा 2xd अपान S2P प्लस S1P, मतलब ये VD और ये VD, तो डी कितना हो जाएगा, D प्लस D, ये हो जाएगा आपका D प्लस D, डेल बराबर 2xd अपान 2D, तो 2 से 2 कट गया, तो डेल बराबर क्या आ जाएगा आपका, xd अपान कैपिटल D, ये आ गया आपका पथांतर, है ना। तो यही पथांतर है। इसके बाद हमको निकालना रहेगा फ्रिंज की लंबाई, चौड़ाई, सॉरी फ्रिंज की क्या निकालना रहेगा, चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम इसके बाद देख रहे हैं। हमने बताया आपको कि खगोल का होना चाहिए बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब जितना ही छोटा होगा, अगर इसके समांतर हो जाएगा लगभग, मतलब जीरो, इससे जीरो का कोण बनाएगा इस रेखा से, तो ये इसी पे ना आ जाएगा, इसी पे तो आएगा। तो जब इसी पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको SQ लिख दो, S2Q या S1P इसको लिख दो, या S1R के स्थान पे, तो ये वही तो लिखे हैं DD प्लस, है ना, क्योंकि जब ये इसके साथ बहुत छोटा कोण बनाएगा तो इसी के समांतर हो जाएगी, मतलब इसी के समांतर हो जाएगी, क्या एकदम बराबर हो जाएगा इसके, तो यही DD2D किए हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेल बराबर XD अपान कैपिटल D, तो ये हो गया पथांतर आपका। अब हम देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, है ना। फ्रिंज की चौड़ाई देखने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रिंज बनता है तो उसमें कौन कौन से प्रकार का बनता है। फ्रिंज की चौड़ाई, देखो फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई में क्या है, जैसे ये स्क्रीन है, क्या है, ये स्क्रीन है, सपोज दैट क्या हो गई, ये स्क्रीन हो गई। तो फ्रिंज की चौड़ाई में क्या होता है, जैसे ये इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो जितने भी सम इसमें बिंदु हैं, सम बिंदु, तो सम बिंदुओं पर जो बनता है वो दीप्त फ्रिंज बनता है। सम बिंदुओं पर क्या बनता है, दीप्त फ्रिंज। एक दो तीन चार पाँच छः, तो हमने क्या बताया, सम बिंदुओं पर क्या बनता है, दीप्त, यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बनेगा। और जब विषम है उस पर क्या बनता है, डार्क, मतलब अंध बिंदु, अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त या अंध बिंदु, है ना। तो सम पे क्या बनता है, सम बिंदुओं पर
दीप्त फ्रिंज और विषम बिंदु पर अदीप्त फ्रिंज बनता है। और एक फ्रिंज के जो ये फ्रिंज है, एक दीप्त और एक अदीप्त के बीच का जो दूरी होता है पूरा, वो होता है लेम्डा। क्या होता है? लेम्डा। तो एक फ्रिंज की जो दूरी होती है वो क्या होती है? दूरी, एक फ्रिंज की दूरी मतलब एक अंध और एक दीप्त, एक अदीप्त और एक दीप्त, ऐसे लिख देते हैं। एक दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को लेम्डा कहते हैं। मतलब एक दीप्त और एक अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है वो लेम्डा होती है। कितनी होती है? लेम्डा होती है, या जिसे लेम्डा कहते हैं, लेम्डा से व्यक्त करते हैं। जो बीच की दूरी होती है कितना होती है? लेम्डा होती है। जिसमें से आधे में क्या रहता है? अदीप्त फ्रिंज, और आधे में क्या होता है? दीप्त। मतलब ये λ/2 और λ/2। तो कहने का क्या मतलब है कि आधा में मतलब आधे में दीप्त फ्रिंज और आधे में अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। अर्थात λ/2। तो मतलब आधे में क्या बनता है? दीप्त फ्रिंज और आधे में अदीप्त फ्रिंज। तो हम देख लेते हैं सर्वप्रथम सम फ्रिंज के लिए, मतलब दीप्त फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देख लेते हैं हम पहले। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया कि डेल बराबर क्या होता है? XD/D। ये हमने आपको पथांतर बताया है ना। तो सम के लिए जो होता है, सम के लिए जो फार्मूला होता है, सम के लिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, सम के लिए तो सम के लिए क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 2n इंटू λ/2। सम के लिए काहे कि जो भाई सम का जो फार्मूला होता है वो 2n के रूप में होता है, और विषम का जो फार्मूला होता है, जो विषम के लिए संख्या मानी जाती है 2n+1 के रूप में मानी जाती है। कहने का मतलब अगर n बराबर हम जो संख्या रखेंगे तो आएंगी सब सम। जैसे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 4, सब क्या आएगा? सम आएगा। तो सम के लिए हमको ये रहता है। तो सम के लिए ये फार्मूला है। और ये हो गया आपका दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो इसको हम लिख देते हैं डेल बराबर जो ये है XD/D बराबर ये। तो n वें फ्रिंज के लिए अगर निकालेंगे हम n वें फ्रिंज के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा XND/D बराबर 2n इंटू λ/2। अगर 2 से 2 काट दें हम तो क्या हो जाएगा? XND इक्वल टू D का इधर गुणा करा देंगे तो λD/2। और ये अगर हम यहाँ से XN बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? λD/2D। ये हो गया XN के लिए, है ना। अब XN है, जैसे मान लीजिए XN है, जैसे X10 है, हमको जो है इसके बीच की चौड़ाई निकालना है, तो X9 करके घटा दे इसमें, तो X10 और 9 के बीच की दूरी हमको पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? X10 - X9 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
ये हमको बीच की जो दूरी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये xn है तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक कम करके घटा लेते हैं। इसको जब घटाएंगे x(n-1) बराबर ये हो जाएगा, यहाँ n भूल गए, n है ये, तो ये हो जाएगा n-1, भाई यहाँ n था ना n, तो n-1 लेमडा कैपिटल D अपॉन 2D, ये हो गया। ये 2 कहाँ से आया, जब ये 2 के 2 काट दिया हमने तो ये 2 आया कहाँ से, 2 नहीं रहेगा। यहाँ से हमने जब 2 से 2 काट दिया, ये हो गया xn D अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू ND, ये हो गया। और xn बराबर हो जाएगा, ये D का इधर गुणा करा देंगे, ये लेमडा है, ये हो जाएगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो n D कैपिटल D हो गया और ये स्मॉल d नीचे हो जाएगा, ये होगा। तो यहाँ पे D नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, D है, वो गलती से धोखे में लिख उठा। तो क्या n-1 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d हो गया। अब हम क्या करेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मतलब ब्राइट का मतलब बी, स्मॉल b का ये मतलब है, ब्राइट का मतलब चमकीला मतलब दीप्त, और ब्राइट का मतलब चौड़ा, मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इसका संकेत ये हुआ। ये आप इसका नाम भी दे सकते हो B1 या B2, हम तो B लिख दिए इसलिए कि ये ब्राइट है, मतलब ब्राइट का मतलब दीप्त बिंदु, ब्राइट का मतलब चौड़ा है, चौड़ाई कितना है। तो हम क्या करेंगे, xn-1, भाई जैसे अभी बताया हमने ना कि x10 है, इसमें से x9 घटा देंगे तो इसके बीच की जो दूरी है वो पता चल जाएगी हमको। तो हम x10 में से x9 घटा दे रहे हैं, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा b बराबर n कैपिटल D स्मॉल d अपान लेमडा है, ये लेमडा अपान स्मॉल d माइनस n-1 लेमडा d अपान d। अब इसमें देखो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहाँ है कैपिटल D स्मॉल d, तो कैपिटल D लेमडा अपान स्मॉल d, और ये हो जाएगा n का इसमें गुणा कराएंगे n-1, तो ये n से n कट जाएगा और ये हो जाएगा d लेमडा अपान स्मॉल d, और ये हो जाएगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फार्मूला हो गया, ये हो गया, ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला है, कैपिटल D लेमडा अपान d। तो ये क्या हो गया भैया, सम के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं विषम के लिए, किसके लिए, विषम के लिए। तो ये सम के लिए हो गया, तो यहीं पे हम देख लेते हैं विषम के लिए। विषम के लिए क्या हो जाएगा, विषम, तो विषम के लिए क्या फार्मूला होता है, 2n+1 माना जाता है। तो जहाँ n है वहाँ क्या मानेंगे, 2n+1, तो ये हो जाएगा 2n+1, और ये क्या हो जाएगा 2n+1 से ये हो गया 2n+1, और ये बटे 2 है तो 2 रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n+1 लेमडा अपान 2, और ये हो जाएगा 2n+1 लेमडा अपान 2, और ये हो गया कैपिटल D और स्मॉल d, ये हो गया। कभी कभी मेन बात पूछ लेता है ना कि सिद्ध कीजिए कि विषम और सम की जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो एक जैसी होती है, मतलब एक ही होती है, जो फार्मूला होता है। अभी देखना यही फार्मूला ये भी आएगा विषम के लिए भी, तो इसीलिए विषम के लिए देख रहे हैं। विषम के लिए क्या आएगा, तो विषम के लिए 2n+1 लगा के निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये xn मतलब nवें फ्रिंज के लिए ये हो गया, तीसरे फ्रिंज के लिए nवें। अब हम n-1वें फ्रिंज के लिए निकाल लेते हैं, n-1वें फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n
n-1। तो ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कम करके रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 n-1 प्लस 1, और क्या हो गया, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D, ये हो गया। अब इसका हम जो है इसको घटा लेते हैं यहाँ पे रख के, यहाँ पे जब रख के घटाएंगे ये हो जाएगा, ये अंध बिंदु के लिए। अब क्या करेंगे अंध बिंदु के लिए, तो डार्क BD लिख देंगे। BD का मतलब ब्राइट, मतलब BD का मतलब डार्क बिंदु के लिए, मतलब डार्क अंध बिंदु के लिए। अंध बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, XN का मान क्या है 2n प्लस 1, और क्या है लैम्डा D अपॉन 2D माइनस, इसका अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, और ये लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ एक चीज़ कॉमन है, आप देखोगे तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल 2D कॉमन है, और यहाँ फार्मूला बचा 2n प्लस 1। ये मतलब ये इतना बच गया, दोनों से घट गया, ये एक हो गया, इसका माइनस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2n, और ये -1 होगा, तो -1 क्या हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा इतना, 2n से 2n कैंसिल हो गया, और एक कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 लैम्डा D अपॉन 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा BD स्मॉल d अपॉन में। यही फार्मूला अभी हम किसके लिए निकाले थे, सम के लिए निकाले थे, और यही फार्मूला क्या हो गया विषम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।